प्रिय 12 के बच्चे, अब आप लोग सिल्वर वाइडिंग का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें 2 प्रश्न लिखा दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न लिखिए, जसोदर बाबू के व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताओं पर सोधारण प्रकाश डालिए। जसोदर बाबू के व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताओं पर सोधारण प्रकाश डालिए। तो आइए लिखते हैं उत्तर। जसोदर बाबू एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन नियमों को निभाने में ही बिताया है। जसोदर बाबू के जीवन पर किशन दा का प्रभाव बहुत गहराई तक पड़ता है। जसोदर बाबू अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं। वे अपना काम किसी भी कारण से देर नहीं करते। पूर्ण विराम। सिद्धांतवादी होने के कारण से परिवार से दूरी बनाए रखते हैं। यद्यपि उनके बच्चे उनमें बदलाव चाहते हैं, किंतु वे स्वयं को अंत तक नहीं बदल पाए। उन्हें सामाजिक मूल्यों की गहरी परख है। वे 5 बजे दफ्तर की छुट्टी के बाद बिरला मंदिर जाते हैं। कभी कभी वहीं पर वचन भी सुनते हैं। उसके बाद पहाड़गंज जाकर सस्ती सब्जियां भी खरीदते हैं। यही समय उन्होंने किसी से मिलने मिलाने का भी तय कर रखा है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनसे अपने कामों में सलाह लें, किंतु बच्चे उन्हें यह कहकर चुप करा देते हैं कि बब्बा, जब आपको कुछ पता नहीं तो क्या पूछें। जसोदर बाबू भी किशन दा से पूछ कर सारे काम करते थे। यही आदत वे अपने बच्चों में भी देखना चाहते हैं। जसोदर बाबू पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले व्यक्ति हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। उनकी सोच में नए विचार निरर्थक हैं। सामंजस्य न बैठा पाने के कारण जसोदर बाबू हाशिए पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आप 4 लिखिए। प्रश्न है, क्या पीढ़ी के अंतराल को सिल्वर वाइडिंग की मूल संवेदना कहा जा सकता है? मूल संवेदना कहा जा सकता है। तर्क के आधार पर अपने विचारों की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर लिखिए। पीढ़ी के अंतराल को सिल्वर वाइडिंग की मूल संवेदना कहा जा सकता है, क्योंकि इस कहानी में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों के मतभेद पर बड़ी गहराई से प्रकाश डाला गया है तथा कहानी में इसी मूल संवेदना को दर्शाया गया है। जसोदर बाबू के 4 बच्चे हैं, 3 लड़के और 1 लड़की, लेकिन इन सभी के साथ जसोदर बाबू वैचारिक स्तर पर मतभेद रखते हैं। पूर्ण विराम। कम उम्र में ही लड़के का 1500 तनख्वाह पाना, दूसरे लड़के का निचली स्तर की नौकरी ज्वाइन न करना, तीसरे लड़के का पढ़ाई के लिए खुद दूर जाना, बेटी का पहनावा, रहन सहन आदि उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर ही लगते हैं।
पीढ़ी के अंतराल का कारण है कि पुरानी पीढ़ी नए बदलाव को समझना ही नहीं चाहती, स्वीकार करना तो दूर की बात है। आज इतना ही, फिर कल आगे आपको लिखाया जाएगा।